मौजूद नाज़रीन, इस टाइम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से चक्री रोड के ऊपर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बिलखसूस इस टाइम बिलवर्ड सिटी के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और इसकी सोसाइटी को, इसकी लैंड को इल्लीगल डिक्लेयर किया जा रहा है। इनकी जो इन्होंने चौकियाँ बनाई हुई थी, जो इन्होंने काम किया हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी तोड़ा जा रहा है। इसमें मैं समझता हूँ कि 5 बड़ी गलतियाँ जो मैनेजमेंट की तरफ से हुई, जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। एज अ रेल्टर जो हमने ऑब्जर्व की हैं कि 5 ये बड़ी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ये सारा आज का दिन इनको देखना पड़े। और उसके साथ साथ डीलर को भी या यूट्यूबर्स जो हैं उनको भी नोटिस जो है वो भी जारी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि अब जिन लोगों का, गरीब आवाम का, जिनका अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिन लोगों के पास वो बेचारे अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं, उनके पास इवन खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन वो ये सोचते हैं कि एटलीस्ट हम बच्चों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई प्लॉट परचेज कर लें, प्लॉट क्लियर करवा लें। तो उन लोगों का क्या होगा, उनके अरबों खरबों रुपए का क्या होगा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से। नाजरीन, मैं जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उनकी अपडेट्स बर वक्त इंफॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप मुनासिब जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो, नुकसान का आपको खदशा ना हो और साथ साथ आपके प्रॉफिट के चांस भी ज़्यादा हों। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होता है जब आपके पास मार्केट की अवेयरनेस हो। इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आप मेरा नंबर सेव करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी शो हो रहा है, आप उसको अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें ताकि कभी भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जो मेरा इल्म होगा इंशाल्लाह उसके मुताबिक मैं आपको लाजमी गाइड करूँगा। नाज़रीन, इस टाइम हम बात करते हैं बिलवर्ड सिटी की कि 5 कौन सी बड़ी मिस्टेक जो एज अ रेल्टर हमने फील की, जो हमने देखी हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इस टाइम साद नज़ीर साहब ने की है, जो चेयरमैन हैं बिलवर्ड सिटी के, उन्होंने ज़मीन परचेजिंग करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। उनका ये ख्याल है या उनका ये मानना है या वो ये चाहते हैं कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़े डेवलपर, सबसे बड़े बिल्डर्स के नाम से जाने जाएं। वो चाहते हैं कि शायद मलिक रियाज साहब से ज़्यादा उनका नाम हो। इस हवाले से कि अगर कोई कहा जाए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है तो बैरियर टाउन से भी बढ़ के उनका नाम हो कि सबसे पहले जी बिलवर्ड सिटी ने सबसे ज़्यादा लैंड परचेज़ की और सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। अब इन्होंने जो जनरल ब्लॉक आया था वो तकरीबन उसमें अधूरी डेवलपमेंट रह गई, ओवरसीज़ ब्लॉक आया वो भी बीच में छोड़ दिया। आगे से आगे बढ़ने की कोशिश है, नई से नई ज़मीन परचेज़ करने की कोशिश है, जिसकी वजह से ये तमाम मामलात ख़राब हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी रीज़न है कि जब आप एक काम करते हैं, जब आप अरबों रुपए के किसी के आप ऐसे समझें किसी के अमीन होते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके किसी अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी जमा पूंजी आपके साथ लगाते हैं, तो एटलीस्ट आपको हर चीज़ उनकी क्लियर करनी चाहिए। तो ये जब आपने जनरल ब्लॉक करवाया था, ओवरसीज़ ब्लॉक, तो एटलीस्ट ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे NOC क्लियर करवाने चाहिए थे। मुतलका जो भी अदारे थे वहाँ से आपको ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप साथ साथ क्लियर करवाने चाहते, बजाय आप उसे एक दौड़ में लग जाते कि मैं एज अ बड़ा डेवलपर यहाँ पे माना जाऊँ। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बड़ी मिस्टेक हुई है। और चूँकि इस टाइम सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, चंद एक हाउसिंग सोसाइटीज़ को छोड़कर अगर उनके पास 1 लाख कनाल जगह मौजूद होती है, 1 लाख में से अगर उनका NOC देखें तो वो 10, 5, 15 हज़ार कनाल का होता है। बाकी सारी NOC के बगैर वो डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, NOC के बगैर वो जगह भी बेच रहे होते हैं। तो दूसरी बड़ी जो मैं मिस्टेक समझता हूँ कि वो बर वक्त NOC ना करवाना, बल्कि सिर्फ एक दौड़ के अंदर जो है वो शामिल होते रहें। तीसरी चीज़ है कि कानून को फॉलो ना करना। जब आप समझते हैं कि एक बिल्डर माफिया, इसीलिए इसको माफिया कहा जाता है, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, अदारों को कोई मलूज़े खातर नहीं डराते, लोगों को अरबों रुपया बुकिंग की सूरत में ले लेते हैं। और जो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इन्होंने अदारों से क्लियरेंस करवानी होती है, और एक अदारा शामिल नहीं होता है इसमें, कोई 15-20 जगहों से इन्होंने NOC लेने होते हैं और इन्होंने अपने अपने तमाम मामलात क्लियर करवाने होते हैं, तो ये वो लोग क्लियर नहीं करवाते। तो सिंपल लफ्ज़ों में ये समझा जाए कि ये किसी हद तक अदारों को हकीर समझते हैं,
और उस वजह से भी शायद ये मसाइल आए हैं, और जिसकी वजह से जब गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम की, जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो डेफिनेटली ये सूरत हाल तो फिर होनी ही थी। तो इसलिए मैं समझता अदारों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपनी तमाम तर जो लवाजमात हैं उनको बर वक्त पूरा करना चाहिए था। अच्छा जी, इससे ज़्यादा एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ जो चौथे नंबर पे है, वो जो इसमें तमाम तर खराबी की वजह बनी है, चौधरी साहब जो इसके आप CEO हैं या साद नज़ीर साहब हैं या जितनी भी मैनेजमेंट है, उनको चाहिए था कि अपने प्रोजेक्ट को इतना हाईलाइट भी नहीं करते। अब इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को इस टाइम इतना हाईलाइट कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम RDA का एक्शन कोई एक सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। चक्री रोड पर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं ऑलमोस्ट सबके खिलाफ ये ऑपरेशन है। लेकिन आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी ग्रुप में कहीं भी आप सुनेंगे तो इस टाइम आप बिलवर्ड सुनेंगे। बदनामी किसकी हो रही है? बिलवर्ड सिटी की हो रही है, क्योंकि आपने हर जगह इस चीज़ को उछाल दिया और ये खुद मैनेजमेंट में ने की है। आए रोज़ आप मीडिया पे आके खबरें दे रहे हैं। आज आपने आज के दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कहा हुआ है। मींस कि आप पूरी एक, या तो जितने भी वहाँ पे बिल्डर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, सबको इकट्ठा करते। अगर आप खुद अकेले निकले तो इस तरीके से मेरे ख्याल में अदारों के साथ अगर आप करेंगे तो आपको कोई इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। इवन के लोगों का, इन्वेस्टर्स का नुकसान होने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा कि जिस तरह बैरियर टाउन आया था, बैरियर टाउन शुरू में बैरियर टाउन के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा एक्शन हुए थे। RDA ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटी थी, लेकिन इसके बावजूद मलिक रियाज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई आपने खबर नहीं सुनी होगी। उसके साथ साथ चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट हैं, फैसल हिल्स में भी एक्शन लिए गए। फैसल टाउन फेज़ 2 अभी आया, वहाँ पे भी एक्शन हुआ है। इवन के फैसल टाउन फेज़ 2 में कुछ छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जिनकी लैंड चौधरी साहब ने परचेज़ की थी और लोगों ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सब कुछ किया, लेकिन चौधरी साहब ने उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं मीडिया पे बोला और वो तमाम तर मामला क्लियर हो गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि हम इसको अगर टेबल टॉक करेंगे तो डैट इज़ अ बेटर ऑप्शन अनलेस कि हम इसको एक मीडिया के ऊपर चीज़ को उछालें, ताकि उनकी अपनी रेपुटेशन ख़राब होनी थी। तो उन्होंने इस टाइम अपनी रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल सही रखी है और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इवन के वो हाउसिंग सोसाइटी जो 3 दिन के अंदर पूरी हाउसिंग सोसाइटी सेल हुई है, और ये एक रिकॉर्ड है। ये एक चीज़ तो ये इनको समझना चाहिए कि इस तरीके से आप इस चीज़ को ज़्यादा मत उछालें, ताकि इस तरीके से आपका अपना नुकसान हो रहा है, आपकी सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ उन गरीबों का नुकसान हो रहा है जिन्होंने अरबों रुपए आपके हाथों में थमाए हैं, उन इन्वेस्टरों का नुकसान हो रहा है जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किए। तो ये चीज़ें भी आपको लाजमी मलूज़े खातिर रखनी चाहिए। और इससे बढ़कर जो बड़ी बात है, जो 5वें नंबर के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस टाइम आप अपनी रेपुटेशन ख़राब कर चुके हैं। मार्केट के अंदर आपकी रेपुटेशन अब वो नहीं रही जो आपने आज से 2 साल 1.5 साल पहले बनाई थी। उसकी रीज़न ये थी कि अब आप एक वो रेस के अंदर लगे हुए हैं कि मैं बड़ा जो लैंड परचेज़र बन जाऊं, मैं ज़मीनें ज़्यादा परचेज़ करके DHA को दूं जी, फलां उसको दूं, उसको भी साथ कर दूं। अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते, आप वो जो आपने ऑलरेडी ब्लॉक आपके हैं वहाँ पे आप पोजीशन देते, उन लोगों को आप फैसिलिटेट करते, उन लोगों की फ़ाइल कोई मार्केट के अंदर ख़रीदने वाला नहीं है, उन लोगों को कोई अच्छा रेट नहीं मिल रहा, उन लोगों को कोई मुनासिब उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप आगे से आगे ज़मीन परचेज़ करते जाएंगे, यहाँ से पैसा उठाएंगे और आगे जाके आप लैंड परचेज़ कर लेंगे, पीछे डेवलपमेंट नहीं होएगी। तो इस वजह से भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और लोगों के अंदर अब वो रेपुटेशन नहीं रही जो आप पहले समझते थे या पहले आपकी इसके मुताबिक होनी चाहिए थी। तो आपको इस लिहाज से एक लिमिटेड अगर काम करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। जिस तरीके से एक मोहल्ले में स्कूल होता है और मोहल्ले में स्कूल में देखा जाए तो वो सदाबहार उसमें जब भी आप जाएं तो लिखा होता है दाखिला जारी है। इस तरीके आपकी सोसाइटी के हालात इस तरीके से हैं कि अब वहाँ पे ये लिखा होता है कि बुकिंग जो है वो 24 घंटे 24 साल के मतलब 365 दिन जो है उसमें बुकिंग अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से अगर काम ना होता तो मैं समझता हूँ कि शायद ये तमाम तर जो है वो नौबत ना आती। तो ये इस तरह के मामलात हैं जो इस टाइम बिलवर्ड सिटी के लिए काफ़ी संगीन हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम मैं जो समझता हूँ कि आपको टेबल टॉक की तरफ जाना चाहिए, अदारों के साथ कोऑर्डिनेट करें, बजाय इसके कि आप इसको सोशल मीडिया पे बात ज़्यादा उछालें और इस तरह के मामलात करें, क्योंकि डेफिनेटली हमने अपने क्लाइंट को फेस करना है। हमें
हमें भी तकरीबन वो ही आप वाली टेंशन होती है जो आपको हो रही है, क्योंकि हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे बुकिंग की है, तो डेफिनेटली उनका भी हमें एहसास है और हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। तो लिहाजा ये थे वो चंद एक पॉइंट जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुए। इसके अलावा एक और आपको बात बताता चलूँ कि जिन मार्केटिंग कंपनियों ने बाकायदा बिलवर्ड सिटी की मार्केटिंग की थी, या वो यूट्यूबर्स जिन्होंने वहाँ पे जाके वीडियोस बनाई थी, और अदारे का कहना है जी आपने लोगों को उकसाया है, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने अपने तमाम तर लवाजमात अभी तक पूरे नहीं किए, तो आपने उनको जाके लोगों को, आम पब्लिक को इसके बारे में उकसाया है कि यहाँ पे आप परचेजिंग करें तो आप भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन तमाम तर ये मामलात पाकिस्तान में होते रहते हैं, हर हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह के इशू बनते रहते हैं। ये इशू मैंने आपको पहले बताया कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में इस टाइम ये एक्शन हो रहा है, और सिर्फ इसमें बिलवर्ड शामिल नहीं है। सिर्फ ये हाउसिंग सोसाइटी इसलिए मंजर आम पे आई है कि यहाँ पे लोगों ने इस मैनेजमेंट ने इस चीज़ को खुद ज़्यादा हाईलाइट किया है। अदरवाइज़ बाकी यहाँ पे इतने जो मैच्योर हैं, जिस तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, तो इस तरह के मैच्योर लोग कभी भी मंजर आम पे नहीं आते, बल्कि वो अपना काम अंडरग्राउंड करते रहते हैं। तो ये इन्हीं अदारों ने, इसी RDA ने और इन्हीं अदारों ने इनको दोबारा लीगलाइज भी करना है। तो लिहाजा ये मामलात आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद सेटल हो जाते हैं, और ये हर हाउसिंग सोसाइटी में होते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये है कि इसको अगर इस तरह मीडिया पे हाईलाइट किया जाएगा तो यकीनन यहाँ पे मसाइल बनेंगे। सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात है उन लोगों के लिए जिनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अदारों को भी सोचना चाहिए कि ये इस तरह के एक्शन हमें स्टार्ट में लेने चाहिए, बजाय इसके कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, लाखों की तादाद में फाइलें सेल हो जाएं, उसके बाद अदारे जो एक्शन लेते हैं डेफिनेटली वो अवाम को नुकसान है, ना उसमें अदारों का नुकसान है, ना उसमें साद नज़ीर साहब का नुकसान है, ना उसकी मैनेजमेंट का नुकसान है। नुकसान एट दी एंड जाकर आम पब्लिक को होता है। तो मैं समझता हूँ इसमें कसूरवार सिर्फ मैनेजमेंट भी नहीं है, बल्कि अदारों को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि कोई बंदा कोई 1 इंच भी ज़मीन बगैर लीगल कार्रवाई किए बगैर ना परचेज करे और ना ही आगे सेल कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मज़ीद जो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और उसके अलावा अगर वहाँ पे आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे मेरी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। कोशिश करूँगा जो भी फेयर तरीके से, जो भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और वहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सकें। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।